हेलो तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज मैं आदित्य आपके लिए एक नया सेशन लेके आया हूं आईक्यू, मेंटबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ्स का। तो आज का हमारा सेशन रहेगा सिंपल इंटरेस्ट से आगे बढ़ते हुए कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज के टॉपिक में जो भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो यहां लिखा हुआ है कि हम इंट्रोडक्शन टू इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम लोग जानेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एप्लीकेशन और वर्ड प्रॉब्लम्स भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर देखेंगे कि एग्जाम बेस्ड प्रॉब्लम्स जो होती है उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि आज के सेशन में हम लोग क्या सीख के जाएंगे क्लास के एंड तक। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपैरिजन और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी की सारी चीजें हम आज के सेशन के एंड तक सीख जाने वाले हैं। ओके, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर 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 फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ताकि आगे आने वाली क्लास में ना आपको सारी चीजें पहले से पता रहे कि हम लोग क्या चीज करने वाले हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पूरी नॉलेज आपको पता हो, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आई होप आप सभी को पता है। लेट अस सपोज प्रिंसिपल अमाउंट आपको गिवन है। लेट अस सपोज माय डियर 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 फ्रेंड्स, प्रिंसिपल अमाउंट आपको गिवन है जो कि है 1000। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है माय डियर डियर फ्रेंड्स 10%। ओके, सो इस केस में क्या आप मुझे बता सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? यस यस, आप सभी को पता होगा। फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, इन द फर्स्ट ईयर, फिर आपको बताना है इन द सेकेंड ईयर, फिर आपको बताना है इन द थर्ड ईयर। तो इन तीनों के तीनों ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या क्या होने वाला है ये हम लोग जानने वाले हैं। ओके, चलिए तो आई होप आप सभी को पता है सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन हम सभी ने पढ़ी है कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए क्या होता है, पीआरटी बाय 100। सो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 10% ऑफ 1000, जो कितना हो जाएगा हमारे पास, आई थिंक 100 हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का कितना आ जाएगा हमारे पास? इट विल बी ₹100। ओके, आई होप यहां तक सभी को क्लियर है। अब मुझे बताइए कि फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट माय फ्रेंड्स, माय डियर डियर फ्रेंड्स, कितना होगा? 1000 ही होगा। तो सिंपल, सॉरी सॉरी, मतलब सेम होगा, 100 ही होगा, नॉट 1000। तो आई थिंक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का हमेशा हर केस में सेम होता है। ओके, बट एक चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में और बताई थी कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल में सेम रहता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल में डिफरेंट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल में पिछले वाले से बढ़ता रहता है। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा हर केस में, फर्स्ट ईयर को छोड़ के हर केस में आपके पास कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट will always be greater than or equals to simple interest in each and every case। चलिए अब यहां पे आते हैं माय डियर डियर फ्रेंड्स, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो ठीक है। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फर्स्ट ईयर का तो पता लग गया सेम है, लेकिन सेकंड ईयर का अगर मैं सिर्फ सेकंड ईयर की बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर माय डियर डियर फ्रेंड्स होगा ₹100। तो आई होप यहां तक आप सभी को क्लियर है। अब चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माय डियर डियर फ्रेंड्स आपको ऑलरेडी पता है कि फर्स्ट ईयर का तो 100 है। फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था? 100 था। अब सेकंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आप 10% ऑफ दिस इंटरेस्ट भी करना पड़ेगा आपको, 10% ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द लास्ट ईयर। तो 10% ऑफ 100, 10% ऑफ 100, 10% ऑफ 100 कितना होगा? 10 होगा। सो आप ये 10 जो है हमारे पास ये इसमें ऐड कर देंगे तो आपके पास सेकंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा टोटल इट विल बी इक्वल्स टू 110। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो 110 अगर आ गया हमारे पास तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया आपके पास? 110, और सिंपल इंटरेस्ट आया 100। अब यहां से समझ में आ रहा है कि सेकंड ईयर से ही सिंपल इंटरेस्ट कम, मतलब सेम होने लग गया, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्रीज होने लग गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो यहां पे इस तरह से इंक्रीज होगा। अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो सिंपल इंटरेस्ट थर्ड ईयर के केस में कितना आ जाएगा? इट विल बी ₹100, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर केस में सेम होता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट हर केस में सेम नहीं होता है, पिछली बारी से इंक्रीज होता है। अब आपको पता है कि अभी फर्स्ट ईयर में कितना था? 100 था। सेकेंड ईयर में कितना था? सेकेंड ईयर में आपके पास 110 हो गया था कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो अब आप लोगों को पता है कि आपका जो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट था वो कितना था? 10 आपने इंक्रीज किया था। ओके, लेकिन 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 अब अगर 10%, 10%, 10%, व्हाट इज 10% ऑफ लास्ट ईयर का भी अगर मैं ऐड कर दूं, 10% ऑफ लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट था वो कितना था? वो था हमारे पास कितना? वो था हमारे पास, यस यस यस, कितना होगा? 100 तो हमारे पास पहले था, 10 हमने और इंक्रीज करा, ठीक है। तो अब आपको पता है कि 110 हो चुका है। लास्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था? 110 था।
तो 110 का भी 10% अगर आप करो तो कितना होगा, इट विल बी 11। सो 11 अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो माय डियर डियर फ्रेंड्स, तो आपके पास थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट आएगा इट विल बी इक्वल्स टू 121। सो अब यहां से आप सभी को क्लियर हो रहा होगा कि फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो 100 था कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकंड ईयर का 110 था, थर्ड ईयर का 121 था। टोटल इंटरेस्ट पता करना हो तो इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, तो आपको टोटल इंटरेस्ट पता लग जाएगा। बट यहां से एक चीज तो समझ में आई होगी, आई थिंक काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी। पहली चीज क्या समझ में आई कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल बढ़ता रहता है, और टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हर केस में सिंपल इंटरेस्ट से या ज्यादा होगा या इक्वल होगा। ओके, तो यहां से माय डियर डियर फ्रेंड्स एक चीज याद रखो कि जब आपको कहीं पे सुनने में आता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, आइंस्टाइन ने भी ये चीज बोली थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड होता है। इसी एट्थ वंडर को, इसी कंपाउंड इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, लोग तरह तरह की चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, हर जगह कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो रोल प्ले करता है। तो उसी कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से ही लोग क्या करते हैं, जगह जगह हर हर चीजों में अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। अगर आप बैंकिंग की जॉब कर रहे हो, फिर चाहे आप किसी कोई भी जॉब कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट का रोल जो है ना वो समझ में आना चाहिए। तभी आप पूरी की पूरी जो आपका फाइनेंशियल सिस्टम है या पूरी की पूरी जो चीजें काम करती है आपके सराउंडिंग्स में, उनको आप इजिली समझ पाओगे, मैथमेटिकल वे में समझ पाओगे। चलिए, तो हम आगे चलते हैं माय डियर डियर फ्रेंड्स। अभी आपको मैंने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस तो बता दिया, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई रियल लाइफ में आपको क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो कैसे सोल्व करना है। ओके, तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास तीन चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक होता है टाइम पीरियड। लेकिन अब अगर बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए पहले आपको अमाउंट पता होना चाहिए। तो अमाउंट जो है, अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट जो कि वापस करना होता है। ठीक है, अमाउंट हमारे पास पहले क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ओके, सो इट इज इक्वल टू अमाउंट। बट अगर आपको अमाउंट नॉर्मल फॉर्म में पता करना है तो आप कैसे लिख सकते हो, फॉर्मूले की फॉर्म में, इट विल बी P 1 प्लस R बाय 100 रेज टू द पावर N। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको यहां पे हमेशा क्या करना है, याद रखना है। ओके, तभी आप आगे जो आगे जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास उनको आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो एन क्या है यहां पे, एन इज द टाइम पीरियड, एन इज द टाइम पीरियड कि कितने टाइम पीरियड के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। ओके, तो ये फॉर्मूला आप सिर्फ तभी लगाओगे जब क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली मेंशन हो कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। ओके, तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तभी आप ये वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। दूसरा फॉर्मूला आता है आपके पास हाफ ईयरली वाला, कि आपको बोला जाता है कि इट इज इन्वेस्टेड हाफ ईयरली और सेमी एनुअली। तो आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं हाफ ईयरली के, हाफ ईयरली और सेमी एनुअली। एक ही मतलब है दोनों का। ठीक है, दोनों को डिफरेंट नहीं समझना, दोनों एक ही घर के वासी हैं, दोनों भाई भाई हैं, तो दोनों का एक ही मतलब है, दोनों जुड़वा भाई हैं कि हाफ ईयरली और सेमी एनुअली सेम ही मतलब है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, लाइक सपोज आपको क्वेश्चन आ गया कि कोई पर्सन है वो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है हाफ ईयरली के लिए, सेमी एनुअली के लिए, इसका वैसे मतलब क्या है, हाफ ईयरली का मतलब क्या है, हाफ ईयरली का मतलब है 6 मंथ्स। ईयर का हाफ कितना होता है, 6 मंथ्स ही होता है ना। तो कंपाउंडेड एनुअली के केस में तो हम हर साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हर साल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। लेकिन हाफ ईयरली, हाफ ओके, सेमी एनुअली का मतलब क्या है कि हर 6 मंथ्स के बाद आपको इंटरेस्ट जो है वो लग रहा है उस पर। ठीक है, तो उस केस में आपके पास इंटरेस्ट कितना बनेगा, ज्यादा बनेगा, अमाउंट कितना बनेगा, ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, उसको हम चेक करते हैं कैसे। चलिए, इस केस में फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है माय डियर डियर फ्रेंड्स, अमाउंट इज इक्वल टू P, यहां तक तो सेम है, तो डिफरेंस कहां आएगा, तो बेटा रेट जो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है वो एनुअली गिवन होता है, तो उसको सेमी एनुअली में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेट का हाफ करना पड़ेगा। तो रेट को हाफ करने के लिए हम क्या करेंगे, R बाय 200 कर लेंगे। ओके, और जो टाइम पीरियड होता है वो आपको लाइक सपोज 2 इयर्स गिवन है, तो एनुअली के केस में लिखा होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में सेमी एनुअली लिखा है तो जितना टाइम आपको गिवन है, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद लग रहा है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, डबल हो जाएगा। क्योंकि अगर पहले 2 साल क्वेश्चन में गिवन था तो 2 बार लग रहा था इस केस में, लेकिन अब अगर सेमी एनुअली लग रहा है तो 4 बार लगेगा। क्यों, क्योंकि हर 6 मंथ्स के बाद लग रहा है ना, हर एक फर्स्ट 6 मंथ्स के बाद लगा, फिर दूसरे 6 मंथ्स के बाद लगा, फिर तीसरे 6 मंथ्स के बाद लगा, फिर चौथे 6 मंथ्स के बाद लगा, तो इसी तरह से तो 2 साल कंप्लीट हुए।
तो 2 साल में कितनी बार लगा, 4 बार लगा। इस वजह से हम क्या करते हैं इस केस में, टाइम का डबल कर देते हैं। तो जितना भी टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा उसका मैं डबल कर दूंगा, क्योंकि अगर 2 साल है तो आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि हर 6 मंथ्स के बाद लग रहा है। तो 2 साल में कितनी बार लगा, 4 बार लगा। इस वजह से हम यहां पे क्या कर लेंगे, 2n कर लेते हैं। आई होप यहां तक आपको सभी को समझ में आ गया है। तो देखो बेटा, ये टॉपिक जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार टॉपिक है, अगर आप इसको समझ पा रहे हो तो ठीक है। तो इसमें क्या है, एन भी हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड है, ये आप लोगों को पता है। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन होगा हाफ ईयरली कंपाउंड लग रहा है या फिर सेमी एनुअली इंटरेस्ट लग रहा है। ओके, तीसरा केस आता है, मैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तीसरा केस मेरे पास आ जाता है कि क्वार्टरली के लिए। ओके, क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब एक साल में 4 बार, ठीक है। एक साल में कितनी बार, 4 बार, तो हर 3 महीने के बाद। क्यों, क्योंकि अगर पूरे एक साल में 12 मंथ्स है और 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 मंथ्स आएगा। इसका मतलब हर 3 मंथ्स के बाद इंटरेस्ट जो है वो पड़ रहा है। तो इस केस में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा या फिर इस केस में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, ऑब्वियसली कि हर अगर 3 मंथ्स के बाद पड़ रहा है तो इसी केस में ज्यादा आएगा, क्वार्टरली के केस में ज्यादा आएगा ना। वो ज्यादा पैसे कहां कमाएगा, जब उसको हर 3 मंथ्स के बाद उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। चलिए यहां तक आई होप समझ में आया है। तो हमारे पास क्वार्टरली के केस में क्वार्टर का मतलब ही क्या होता है, 1/4, ठीक है। तो क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4। तो अब ये वाला केस जो है, जो मैं करवाने वाला हूं, ये है क्वार्टरली वाला केस। तो इसको भी ध्यान से आप लोग देख लो, A इज इक्वल टू P 1 प्लस आर बाय 400। तो मैं क्या करा, मैंने क्या करा, यहां पे मैंने रेट का 1/4 कर दिया और टाइम का क्या करा, टाइम का मैंने 4 टाइम्स कर दिया। तो क्या हो गया, 4n हो गया हमारे पास। तो ये हो गया क्वार्टरली का फॉर्मूला। तो हमारे पास ये सारे के सारे फॉर्मुलाज जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक नहीं लिखे हैं तो मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप सभी इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे आने वाले फॉर्मुलाज और पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ओके मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आई होप यहां तक आप सभी नोट डाउन कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। देखो अब बेटा यहां तक तो बहुत नॉर्मल है, यहां तक तो बहुत नॉर्मल है, यहां तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, किया होगा, क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे, बहुत कुछ भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके उस फ्रैक्शन में, मतलब टाइम पीरियड आपको फ्रैक्शन में गिवन होता है, प्रिंसिपल गिवन होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है, लेकिन टाइम पीरियड फ्रैक्शन में गिवन होता है। वहां बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं या फिर ये सोचते हैं काश हमने ये पढ़ लिया होता, काश हमें ये पता होता तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आजकल नॉर्मल हो गए हैं। क्योंकि देखो ना, आप खुद सोचो कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो एग्जामिनर क्या सोच के डालेगा, ये ऐसे क्वेश्चंस तो आप ऑलरेडी करते आ रहे हो 7th 8th 9th में। तो ऐसे क्वेश्चंस डाल के वो खुद को ये थोड़ा फील करवाएगा कि हाँ यार मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दिया। ऐसे क्वेश्चंस तो ऑलरेडी आपको आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस डालने का मजा तब होगा एग्जामिनर को जब वो ऐसे क्वेश्चन डाले जो बहुत कम बच्चे जिनको सोल्व कर पाएंगे या जिसका कॉन्सेप्ट बहुत कम बच्चों को पता होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बड़े ध्यान से हम लोग देखते हैं कि लाइक सपोज आपको टाइम पीरियड जो है वो फ्रैक्शन में गिवन है, ठीक है। फ्रैक्शन में हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल एक एग्जांपल के रूप में ही मैं इसको पेश कर रहा हूं, वो सारी की सारी बाकी क्वेश्चंस में आप वो एग्जांपल एज इट इज पुट कर सकते हो। लाइक सपोज आपको टाइम पीरियड गिवन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 2.5 ईयर्स। कितना गिवन है आपको, 2.5 ईयर्स आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 ईयर्स प्लस हाफ ईयर्स, यही मतलब हुआ ना इसका मतलब क्या हुआ, 2 प्लस हाफ ईयर्स, मतलब पहले 2 साल पूरे इंटीग्रल और जो दूसरा हाफ ईयर है वो हाफ, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखते हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला हम लोग चेक करेंगे। तो अमाउंट अगर आपको फाइंड करना है इस केस में तो फॉर्मूला तो आपको ऑलरेडी पता है, 1 प्लस आर बाय 100, 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू द पावर n। आई होप यहां तक तो आप सभी को पता ही है, ठीक है। अब यहां पे n क्या आएगा, यहां पे n क्या आएगा, ठीक है। लेकिन इस पूरे फॉर्मूले को मैं एक बार पूरा लिख देता हूं ताकि आप लोगों को पहले तो फॉर्मूला अगर आपने नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो बेटा फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है यहां पे कि अगर आपको ये देखना है कि अच्छा देखो 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू द पावर n, इसी को अगर मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 प्लस आर टी बाय 100, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये पूरा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इस पूरे फॉर्मूले में अब वैल्यूज क्या क्या पुट करेंगे, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा पी की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको पता है, पी की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, आर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो क्वेश्चन में अब ये दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो दो चीजें, एक है एन यहां पे और दूसरा है टी। ये दोनों की दोनों जगह पे क्या वैल्यूज आप पुट करोगे, बस यही पूरे क्वेश्चन की जो आपका सही होगा कि गलत होगा वो यही चीज क्या करेगी, आपका आइडेंटिफाई करेगी। तो यहां पे n की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इंटीग्रल वैल्यू,
तो जो फ्रैक्शनल वैल्यू में लाइक सपोज 2.5 इयर्स आपको गिवन है, उसको अगर आप इंटीग्रल वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करते हो, एक इंटीग्रल वैल्यू को अलग करते हो और एक फ्रैक्शनल वैल्यू को अलग करते हो, तो ये जो इंटीग्रल वैल्यू है ये यहां पे आएगी, पावर में आएगी, एन की जगह पे क्या आएगी, इंटीग्रल वैल्यू आएगी। तो मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे। तो यहां पे क्या आएगी, इंटीग्रल वैल्यू आएगी। इंटीग्रल मतलब इंटीजर, इंटीजर। कुछ बच्चे मुझसे क्लास में पूछते हैं कि सर इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है। मैं कहता हूं बेटा देखो, इंटीग्रल इंटीजर वर्ड से बना है, तो क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, इंटीजर, इंटीग्रल जो है वो इंटीजर से बना है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे इंटीग्रल वैल्यू आ गई, लेकिन टी की जगह पे क्या आएगा, टी की जगह पे फ्रैक्शनल पार्ट आएगा टाइम पीरियड का, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है। तो अब अगर मैं इस केस को, इस एग्जांपल को 2.5 इयर्स को अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करना चाहूं, तो मैं कैसे लिख सकता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग अब बहुत इजीली समझ गए होंगे। P 1 + R/100 रेज टू द पावर n की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू क्या है इसकी, 2 है। और 1 + RT/100, t की जगह क्या आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हाफ आ जाएगा। ओके, तो कितना आ गया, हाफ आ गया, और अपॉन 100 आ गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये बन गया आपका फॉर्मूला अमाउंट फाइंड करने के लिए, अगर टाइम आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में गिवन हो। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और इसको नोट डाउन कर लो पहले तो जल्दी से। ओके, फिर हम आगे चलते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आई होप यहां तक तो आप सभी ने नोट डाउन कर ही लिया है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे मैं देख लेता हूं, क्वेश्चन तो नहीं है, क्वेश्चन है अभी। तो एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, थोड़ा सा मतलब पूरा इरेज कर देता हूं, ठीक है। ये इरेज करने से अच्छा मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलता हूं, जहां तक ये क्वेश्चंस खत्म हो रहे हैं ना, तो क्योंकि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट क्लास में। चलिए, तो बेटा अब सुनिए, मैंने क्या आपको फॉर्मुलाज, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज थी वो बता दी है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज और हैं जो कि आपको काम आ सकते हैं। लाइक सपोज आपको गिवन है कि फर्स्ट ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट R1% पड़ रहा है, सेकेंड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट R2% पड़ रहा है, सेकेंड थर्ड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट R3% पड़ रहा है। तो आपको पता करना है कि टोटल अमाउंट जो है वो कितना आएगा, या कंपाउंड इंटरेस्ट अगर फाइंड करना है तो वो कितना आएगा। तो सिंपली क्या कर सकते हो इस केस के लिए, आपके पास आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर अलग अलग है तो प्रिंसिपल तो सेम ही है, ठीक है। लेकिन R1% अलग हो गया, R1% अलग हो गया, R2% अलग हो गया, और R3% क्या हो गया हमारे पास, अलग हो गया। ओके मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। ओके ओके ओके, आई होप यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अभी अगर ये चीज क्लियर हो गई आपको, तो अभी कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके पास सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस के। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है ना, ये पूछ लेते हैं कभी कभी। ओके, सो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसके दो फॉर्मूलाज है। पहला, अच्छा मुझे बताओ, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पता करना हो, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 1 ईयर एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 1 ईयर, दोनों का डिफरेंस पता करना हो तो क्या फॉर्मूला आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, इसका डिफरेंस क्या आएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, इसका आंसर क्या आएगा। ओके, तो पहले तो फर्स्ट वाले केस का आंसर मुझे बताओ, फर्स्ट वाले केस का आंसर क्या होगा, यस 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 यस, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि याद होगा आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को अलग अलग रखा था, और मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट अगर 100 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी कितना होगा, 100 होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट 100 है, कंपाउंड इंटरेस्ट 100 है, क्योंकि दोनों सेम होते हैं फर्स्ट ईयर में हर केस में, इस वजह से दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में आता नहीं है, पर मैं सोचता हूं कि अगर एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन डाल दिया ना, तो 99% बच्चे इसको गलत करके आएंगे, क्योंकि किसी को ये चीज, बेसिक चीज पता ही नहीं होती है। ओके, चलिए इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अब अगर आपको सेकंड ईयर के केस में पता करना हो, अब इसमें आप लोग गैसेस करोगे, और मुझे पता है आपके वाइल्ड गैसेस होंगे, सभी के सभी गलत गैस करोगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पता करना हो फॉर 2 इयर्स, इट विल बी PR² अपॉन 100²। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, PR² अपॉन 100²। ओके, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। फिर मुझे बताओ कि थर्ड, अगर 3 इयर्स का आपको पता करना हो तो कितना आएगा, कितना आपके पास यहां पे आंसर आएगा। ओके, चलिए इसका देखते हैं, आप इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा। तो बड़ा बड़ा सिंपल है,
बहुत ज्यादा सिंपल है कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का पता करना हो तो कितना आ जाएगा आपके पास, इट विल बी पी आर स्क्वायर, यहां तक तो सेम ही है, यहां तक सेम है, और यहां पे 300 प्लस आर कर लोगे, बस इतना सी आपने एक चीज ऐड करनी है, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर में 100 स्क्वायर है ना, वो तो 2 साल की वजह से था, अब 3 साल की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये छोटी सी चीज है जो यहां पे चेंज है, पी आर स्क्वायर और 100 स्क्वायर तो सेम ही है, बट एक्स्ट्रा हमने क्या चीज ऐड करी है, 300 प्लस आर अपॉन 100, ये एक छोटी सी चीज है जो हमने इसमें ऐड करी है, जिसकी वजह से आपके पास ये फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम उसके बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो आपको काम आने वाले हैं। ओके, तो आई होप अगर आप सभी ने नोट डाउन कर लिया, हम आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद। कर लिया नोट? ओके ओके ओके, चलिए चलिए चलिए, तो आप कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चंस पे आने से पहले ना मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखवाता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास क्या है, अब मिशंस की फॉर्म में करते हैं, मिशंस है आपके पास। तो पहला मिशन है, लेट अस सी आप में से कितने बच्चे इन मिशंस को क्रॉस कर पाएंगे या सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला मिशन है, अ बैंक ऑफर्स 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। तो मैं आपको सीधी सीधी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो लिखवा देता हूं कि 5% है, हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली गिवन है आपको। और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही लिखवा रहा हूं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूं, क्योंकि आपको भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही चाहिए होगी। अ कस्टमर डिपॉजिट्स ₹1600 ईच ऑन 1st जनवरी एंड 1st जुलाई ऑफ अ ईयर। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कस्टमर डिपॉजिट्स 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 कितना, 1600 ईच, 1600 ईच ऑन 1st Jan and 1st July of a year, 1st Jan and 1st July of a year। देखो क्वेश्चन को कैसे इसने घुमा दिया, एक सीधे साधे से बेचारे क्वेश्चन को इसने कैसे घुमा दिया, मरोड़ दिया कि आप लोगों के समझ में ना आए। इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाया गया ताकि ये वाली जो लाइन है ना, बहुत सारे बच्चे देख के इसको डर जाएंगे, समझ अरे ये क्या बना दिया है, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था, ऐसा कुछ माइंड में आएगा। बट देखना अभी 1st जुलाई ऑफ अ ईयर, मतलब सेम ईयर में ये चीज है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे गिवन आपको एट द एंड ऑफ द ईयर द अमाउंट ही वुड हैव गेन्ड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट इज। तो इंटरेस्ट के वे से, कंपाउंड इंटरेस्ट के वे से उसके पास जो टोटल अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी, यही आपका क्वेश्चन है। तो अमाउंट आपको पता करना है। ओके, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। पहले तो मैं आप 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप इसको जल्दी से सॉल्व करिए, अपना अपना आंसर मुझे बताइए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में आपको आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में हमें गिवन था अ बैंक ऑफर्स 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। तो इसका मतलब हाफ ईयरली का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, अ कस्टमर डिपॉजिट्स ₹1600 ईच ऑन 1st जनवरी पे भी उसने इन्वेस्ट करा है, और उसने फर्स्ट जुलाई ऑफ ईयर को भी उसने इन्वेस्ट करा है। तो सेम ईयर के डिफरेंट डिफरेंट डेट्स को उसने इन्वेस्ट करा है। एट द एंड ऑफ द ईयर द अमाउंट ही वुड हैव गेन्ड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो उसने एट द एंड ऑफ ईयर, ईयर के एंड में उसको कितना इंटरेस्ट मिला होगा। तो टाइम पीरियड आपको 1 साल गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे ना 2 केसेस बन रहे हैं। पहला केस उसका बन रहा है कि जो अमाउंट वो कमाएगा इस डेट पे इन्वेस्ट करके, जो उसने इस डेट पे इन्वेस्ट किया होगा ना, उसकी वजह से जो उसने अमाउंट कमाया होगा, एक तो वो वैल्यू आएगी। दूसरी वैल्यू आएगी आपके पास जो अमाउंट उसने कमाया होगा जब उसने इस टाइम पे इन्वेस्ट किया होगा। तो दो यहां पे अलग अलग टाइम में जब उसने इन्वेस्ट किया था, पहले उसने इन्वेस्ट किया 1st ऑफ जैन को, दूसरी बार उसने इन्वेस्ट किया सेम अमाउंट 1st ऑफ जुलाई को। तो यहां पे 2 अलग अलग अमाउंट्स हैं, ठीक है। तो लेकिन हाफ ईयरली पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली हम देखते हैं कि कितना आपके पास आंसर आएगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अगर किसी पर्सन ने 1st जैन से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा और उसने 1 साल के लिए इन्वेस्ट करा, तो टोटल उस केस में टाइम पीरियड कितना हुआ, टोटल इस केस में टाइम पीरियड कितना हुआ, 1 ईयर। कितना हुआ, 1 ईयर, क्योंकि उसने पूरे 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। किसी साल के 1st जैन से स्टार्ट करा और उस पूरे साल के लिए उसने इन्वेस्ट करा, तो कितने टाइम के लिए, इतना पैसा कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करा उसने, 1 साल के लिए। लेकिन जो पैसा वो 1st ऑफ जुलाई को उसने इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा,
वो पैसा कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट हुआ होगा? आप खुद सोच के मुझे बताओ कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट हुआ होगा? वो इन्वेस्ट हुआ होगा हाफ ईयर के लिए, हाफ ईयर के लिए इन्वेस्ट हुआ होगा ना, क्योंकि टाइम तो 1 साल का ही था, उसको ये पैसा 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना था। पहले उसने 1 साल, जो पहले 1 जन को इन्वेस्ट करा वो 1 साल के लिए इन्वेस्टेड रहा, जो पैसा उसने 1 जुलाई को इन्वेस्ट करा वो बचे हुए हाफ ईयर के लिए इन्वेस्टेड रहा। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना आएगा इसकी वजह से बस यही हमें पता करना है। ओके, चलिए इसको ध्यान से हम लोग सोल्व करते हैं। अच्छा, इसके लिए तो आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता ही है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि इसके लिए हमारे पास आ जाता है ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाय 100। एक काम करते हैं, मैं डायरेक्टली वैल्यूज ही पुट कर देता हूं क्योंकि फॉर्मूला तो आपको ऑलरेडी पता ही है ना। ठीक है, तो वैल्यूज क्या हो जाएंगे? 1600 पी की वैल्यू है, 1 प्लस आर बाय 100। आर की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे आर है 5%, लेकिन क्योंकि हाफ ईयरली का केस है, सेमी एनुअली का केस है, इस वजह से हमारे पास आर को किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब आपको ऑलरेडी पता है कि टाइम पीरियड 1 ईयर है, ये वाला मैं इसका अमाउंट पता कर रहा हूं पहले, तो इस केस में टाइम पीरियड कितना है? 1 ईयर। तो आपको ये भी पता है कि सेमी एनुअली या हाफ ईयरली के केस में क्या होता है? टाइम डबल हो जाता है, तो इस केस में 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1। ऐसे लिख लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे हम लिख लेंगे। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अब सेम अमाउंट उसने 1600 इन्वेस्ट करा है 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को जो उसने इन्वेस्ट करा है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करा है? हाफ ईयर के लिए। ठीक है, अब इस केस में भी जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो कितना रहेगा? 5 रहेगा, और हाफ ईयरली के लिए तो अपॉन 200 तो हो गई। ठीक है, लेकिन अब जो हाफ ईयरली के लिए इन्वेस्ट हो रहा है वो हाफ ईयर के लिए हो रहा है, तो इसमें सिंपली आप लोग ये देख सकते 2 इंटू 1/2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। Isn't it? Okay, I hope ये चीज आप सभी को समझ में आ रही है कि हाफ ईयर के लिए इन्वेस्ट करा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इसको आप सोल्व कर सकते हो। आप यहाँ पे जो आपका पावर है वो कितनी आ जाएगी? अल्टीमेटली 2 आ जाएगी। ओके, और यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी? यहाँ पे पावर आ जाएगी 1। ओके, यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब सिंपली आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व करने के लिए आप सिंपली देख सकते हो कि 1600 है, और यहां पे इसको सोल्व करेंगे तो 5 4 20, 1 प्लस 1/40 आएगा, जो 41/40 हो जाएगा, तो 41/40 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 41/40, क्योंकि 2 टाइम्स है यहाँ पे, स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, प्लस यहां पे भी 1600 है, और सेम चीज है यहाँ भी, 1 प्लस 1/40 है तो 41/40 होगा, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 41/40। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, अब बस आपके पास ये फाइनल इक्वेशन बन रही है, अब बस कैलकुलेशन पार्ट है, इसको सिंपली आप सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे 1600 आ जाएगा, यहाँ पे आई थिंक 1681 आ जाएगा, तो आप यहाँ पे इसको सोल्व, यहाँ पे 1600 कॉमन लेके भी आप लोग सोल्व कर सकते हो, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, या आप एक काम और कर सकते हो कि आप अलग अलग सोल्व करने के बजाय यहां से कॉमन ले लो, 1600 41/40 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 41/40, उसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 81/40 आ जाएगा आई थिंक। ओके, तो उसको सोल्व कर लोगे तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो मैं सोल्व कर दूं तो सोल्व कर देता हूं। ठीक है, बट आई थिंक कैलकुलेशन पार्ट है, इसमें कुछ ज्यादा सोल्व करने वाला है भी नहीं है। ओके, तो अमाउंट आ जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको नहीं बताई है, एक चीज मैं आपको बताई नहीं, वो इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं आपको अभी बता देता हूं। देखो, अमाउंट का तो आपको पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P 1 प्लस आर बाय 100 रेज़ टू द पावर n, ये फॉर्मूला किसका होता है? अमाउंट का होता है। लेकिन लेट अस सपोज आपको अमाउंट के बजाय कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो जो अमाउंट की वैल्यू वहां से आई होगी ना आपके पास, वो इसमें पुट कर दोगे, प्रिंसिपल में से माइनस कर दोगे, तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, हालांकि मैंने इसीलिए नहीं बताई, मुझे पता था ये चीज बहुत ही ज्यादा इजी है, इसमें कुछ आपको ऑलरेडी पता थी ये बात, तो मैंने बस सोचा कि हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो, तो इसलिए मैंने बता दी। चलिए, अब स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो हो सकता है स्कोर के एग्जाम में या किसी भी और एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाए, तो आप लोग इसको ट्राई करना। क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट, तो मैं इसको ना सिंपल वे में लिख देता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली गिवन है आपको, कंपाउंडेड एनुअली। तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं, पूरा क्वेश्चन लिखने बैठूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको जो चीज जरूरी है वो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन में पूरा बोल भी रहा हूं, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years,
तो सर्टेन सम ऑफ मनी से हमें यहीं से पता लग गया कि वो क्या पूछेगा, वो हमसे सर्टेन सम ऑफ मनी ही पूछेगा, ठीक है। 2 years एट 4% पर एनम, एट 4% पर एनम, 4% पर एनम। तो हमेशा ना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो पर एनम ही गिवन होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हाफ ईयरली के केस में उसको 2 से डिवाइड करते हैं और क्वार्टरली के केस में उसको 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि पर एनम ही गिवन होता है आपको हर क्वेश्चन में। और इज रूपी 1, अरे इज रूपी 1, सिर्फ 1 रुपए का डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में। सो क्वेश्चन है द सम इज, जैसा कि हमने सोचा था पहले ही, द सम इज हमसे यही पूछेगा वो, सम इज, ओके। तो प्रिंसिपल हमसे पूछ रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता है इसको कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो झट मारो ना यार, झट मारो, इसको झट से सोल्व करो, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ और जीतो। जीतना है आपको, ये मिशन सारे के सारे जीतने हैं आज की क्लास में, ठीक है। जितने भी मिशन हम करने वाले हैं, ये मिशन नंबर 2 है। अगर जीतना है जल्दी से सोल्व करो, अपना आंसर लिख दो बाकी बच्चों से पहले, ठीक है। तो लेट अस सी कि आपका आंसर क्या आता है। अगर आपका सही हुआ है तो आप नेक्स्ट मिशन पे जा पाओगे, ओके। चलिए लेट अस सी। ओके तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो सॉल्व कर लो पहले, उसके बाद फिर आंसर चेक करना, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लो। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बता चुका हूं, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है अब। तो ऑलरेडी मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूं, और फॉर्मूला क्या था कि अगर 2 साल का टाइम हो और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस पता करना हो, तो फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहां पे डिफरेंस होता है, ये हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो अब दोनों का डिफरेंस आपको कितना गिवन है क्वेश्चन में, वो 1 गिवन है। तो कितना गिवन है आपको, 1 गिवन है। पी की वैल्यू आपको नहीं पता, वही तो पता करनी है। आर की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, वो है 4, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे अपॉन 100 कर लेंगे। अब सिंपली आपके पास पी की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, इट विल बी 100 अपॉन 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो अब इसको सोल्व ही करना है ना, बस क्या करना है, इसको सोल्व ही करना है। अब अगर मैंने कोई गलती ना करी हो तो ये सही करा है मैंने, चलिए कोई बात नहीं। आंसर से हम लोग पता लग जाएगा कि आंसर जो आएगा वो मैं मैच कर लूंगा कि ऑप्शंस में है या नहीं। तो अब यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, 20, इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे, इसको 25 से करेंगे, और 4 6 24 आएगा, 24 10 4 2 8 4 5 20। तो कितना आ गया, 6.25 आ गया। क्या आ गया ये हमारे पास, क्या आ गया ये हमारे पास, ये आ गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बहुत छोटा है, तो दोस्तों मेरे को ऐसा लग रहा है कि गलत तो नहीं कर दिया मैंने। हाँ एक छोटी सी गलती करी है मैंने। क्या गलती करी है मुझे बताओगे? अगर आपने वो गलती पता कर ली ना, तो आई थिंक आपने ये क्वेश्चन एक्चुअल में सोल्व किया है। लेकिन अगर वो गलती आप नहीं पकड़ पा रहे हो, इसका मतलब आपने भी कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दिया है, या आपने अभी सोल्व नहीं किया है। तो देखो गलती क्या करी है, गलती करी है, मैं अपनी गलती बहुत बड़े तरह से शो करता हूं, क्योंकि गलतियां जो होती है ना वो अच्छे से शो करनी चाहिए, ताकि आप लोग गलती ना करो वो सेम गलती, स्क्वायर की गलती करती। देखो यहां पे 100 स्क्वायर था, मैंने 100 स्क्वायर यहां लिखा ही नहीं। कितनी बड़ी गलती है भाई ये, 100 स्क्वायर मैंने आगे लिखा ही नहीं, तो 100 स्क्वायर लिखना चाहिए ना। तो इसी वजह से यहां पे एक 100 और आ जाएगा, तो 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6.25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 625 आ जाएगा, ओके। So this will be our correct answer. I hope this question is clear to everyone. चलिए अब चलते हैं मिशन नंबर 3 पे। अगर मिशन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है तो कमेंट्स में जरूर बताना कि यू हैव कंप्लीटेड मिशन नंबर 2। अब मिशन नंबर 3, मिशन नंबर 3 मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन वो क्या है, देयर इज 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 6 years। ठीक है, देखो बेटा मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना वो मैक्सिमम बच्चों को ऐसा लगता है कि यार डिफिकल्ट टॉपिक है, या फिर ऐसा लगता है थोड़ा बोरिंग सा टॉपिक है। बट मैं आपको बताऊं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आपको मैथ्स पसंद है। मतलब इसमें कुछ नहीं है, फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज आपको पता है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, और बस क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और खुद को पॉइंट्स दो। जब मैथ्स के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर रहे होते हैं ना, पता है आपको मैथ्स पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि मैथ्स को ना आप हमेशा ऐसा समझते हो यार उसमें कुछ है ही नहीं, बोरिंग सा है मैथ्स। जो उन बच्चों की बात करो जिनको मैथ्स नहीं पसंद, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पसंद भी होगा, लेकिन जिन बच्चों को पसंद नहीं है वो क्या सोचते हैं कि यार मैथ्स क्या है ना, बोरिंग है यार, क्या कैलकुलेशन ही तो है।
प्लस करते रहो, माइनस करते रहो, डिवाइड करते रहो, मल्टीप्लाई करते रहो, किसी दुनिया में खो जाओ। इससे अच्छा है कोई मूवी देख लो, इससे अच्छा है कोई वेब सीरीज देख लो, इससे अच्छा है कि दोस्तों के साथ कहीं घूमने चले जाओ, इससे अच्छा है कि कुछ चाट पापड़ी खा लो, गोलगप्पे खा लो, समोसे खा लो, मजे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है, वो जरूरी है या ये जरूरी है, ये मैं आपको नहीं बोलूंगा, क्योंकि दोनों चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों को घूमना भी चाहिए, दोस्तों के साथ टाइम भी स्पेंड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं ये मानता हूं ना कि कभी भी आप लोगों को ना डिससेटिस्फाइड लाइफ नहीं जीनी चाहिए, क्योंकि अगर आप डिससेटिस्फाइड लाइफ जियोगे तो आप पढ़ने में भी आपका मन नहीं लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा सा हर चीज करो। ऐसा नहीं है कि दोस्तों के साथ रोज ही घूमने जा रहे हो गए, कभी मंथ में एक आध बार अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने का बना लो, हफ्ते में एक आध बार कर लो। ठीक है, दोस्तों से अगर रोज स्कूल में मिलते ही तो हो, क्या करना है वैसे रोज जाके भी बाहर, और स्कूल में रोज मिलते हो, शाम को घर आते हो तब थोड़ा सा खेल लेते होंगे, तब मिल लेते होंगे, हर हर टाइम क्या घूमना। ठीक है, तो दोस्तों के साथ घूमना भी जरूरी है, इससे आपकी सोशल लाइफ बढ़िया होती है। सोशल लाइफ बढ़िया होती है तो बंदा खुश रहता है, बंदा खुश रहता है तो इस वजह से आपका हर ऐसी चीज में भी मन लगता है जो आपको नहीं भी पसंद। ठीक है, तो इसलिए सोशल लाइफ भी रखनी चाहिए, वो जरूरी है हम सभी को, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल, है ना। तो मैं अभी मैथ्स की बात कर रहा था, देखो मैं कहां ले गया कहानी को। तो मैथ्स देखो कुछ नहीं है, मैं ये कह रहा था कि मैथ्स को ना गेम की तरह मानो, खुद को हमेशा पॉइंट्स दो जब आपका कोई क्वेश्चन क्लियर हो। इसलिए मैथ्स को एंटरटेनिंग, फन लविंग और मजेदार बनाने के लिए ही आदित्य सर, मतलब मैं आपको पढ़ाने आया हूं यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ्स। तो आप इसको मजे से पढ़ो, खुद को पॉइंट्स दो, कमेंट्स में बताओ आपका क्या आंसर है, और अगर आपके आंसर सही हो रहे हैं ना तो लिखते जाओ कि मिशन 2 कंप्लीटेड सर, हमने इतना स्कोर पा लिया है सर। मेरे को मजा आएगा कमेंट्स देखने में अगर आप लोग इस तरह क्वेश्चन सोल्व करते हो। ठीक है, चलिए अब हम आगे आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है ना, ओके तो व्हाट इज, तो ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया है, लेकिन देयर इज अ 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देयर इज 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट, इन एन अमाउंट, देयर इज 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 6 years एट सिंपल इंटरेस्ट, इन 6 years at simple interest। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, देखो मैं इंटरेस्ट के स्पेलिंग ही दोबारा चेक कर रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, चलिए तो ये तो था सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज, व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ rupees 12,000, rupees 12,000 after 3 years at same rate, after 3 years at same rate। ओके, चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस मजेदार मैथ्स के इस मजेदार क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस एक बार मैं आपको टाइम देता हूं, तो 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में आपको टाइम दे रहा हूं, आप इसको जल्दी से सॉल्व करिए, अपने अपने आंसर को कमेंट्स में बताइए और फिर हम लोग चेक करेंगे। ओके, चलिए। ओके, सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चलिए हम इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। देयर इज 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 6 years एट सिंपल इंटरेस्ट। तो 60% इंक्रीज हो रहा है अमाउंट में। ओके, तो कितने टाइम के बाद हो रहा है 60% इंक्रीज? तो यहां पे हमें गिवन है कि देयर इज 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 6 years। तो टाइम आपको कितना गिवन है? 6 years गिवन है। प्रिंसिपल कितना गिवन है आपको? प्रिंसिपल आपको गिवन ही नहीं है, तो और आपको सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन नहीं है, लेकिन आपसे पूछ रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा अगर प्रिंसिपल 12,000 है, टाइम 3 years है और सेम रेट है। ओके, तो अब बेटा इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस चीज का जवाब हम लोग आपको देते हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे होगा। तो बेटा देखो, आपको बोल रहे हैं कि अमाउंट कितने से इंक्रीज हुआ? 60% से इंक्रीज हुआ है। अमाउंट 60% से कब इंक्रीज होता है? अगर प्रिंसिपल आपके पास 100 है और सिंपल इंटरेस्ट 60 है,
तो इस केस में अमाउंट कितने से इंक्रीज हो जाता है? अमाउंट 60% से इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से न्यू अमाउंट कितना आ जाता है? 160 आ जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या एज्यूम कर लिया यहां पे, आप चाहो तो अमाउंट प्रिंसिपल की कोई भी वैल्यू यहां पे एज्यूम कर सकते हो। मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी बनाने के लिए मैंने 100 चूज कर ली। अगर प्रिंसिपल को मैं 100 मान लूं और मुझे पता है कि अमाउंट जो है वो 60% से इंक्रीज हो रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 60 होगा, जिसकी वजह से अमाउंट कितने से इंक्रीज हो रहा है? 60% से, जिसकी वजह से न्यू अमाउंट कितना आ रहा है? 160 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? पहले तो मैं यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करूंगा, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास टाइम है, मेरे पास प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट है। मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है, तो क्या फॉर्मूला है? 100 इंटू SI। SI कितना है हमारे पास? 60 अपॉन P इंटू टी। P कितना है? 100 है। और टाइम पीरियड कितना आपको गिवन है क्वेश्चन में? 6 ईयर्स। टाइम पीरियड 6 गिवन है। अरे ये तो बहुत ईजी हो गया, ये तो 10 आ गया। तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 10% होगा। अब इस रेट ऑफ इंटरेस्ट का यूज करते हुए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है, जब कंपाउंडेड एनुअली हो और टाइम 3 इयर्स हो और प्रिंसिपल ये हो। फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है, फॉर्मूला यू ऑलरेडी नो। तो यहां पे हम लोग, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है ना? चलो फिर ठीक है, लेकिन हमें बार बार जाना पड़ेगा क्योंकि वैल्यूज 12,310। ओके, तो यहां पे प्रिंसिपल है 12,000, टाइम है पता नहीं, टाइम 3 इयर्स है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है जो हमने पता किया है। ओके, लेकिन बेटा एक चीज ध्यान में रखना, आपको अमाउंट पता नहीं करना है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है। तो अल्टीमेटली जो यहां से वैल्यू आएगी उसको आप माइनस कर देना किसमें से? 12,000 में से, तभी आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1/10, मतलब 11/10। 11/10 मतलब 11 का क्यूब, 11 क्यूब अपॉन 10 क्यूब। 11 क्यूब होता है 1331 और 10 क्यूब होता है 1000। तो 1000 को 12,000 से मल्टी यहां पे वो करा, तो 1331 को 12 से मल्टीप्लाई करा। हालांकि कैलकुलेशन पार्ट है ये, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। ठीक है, 39,15,972। तो हो सकता है कैलकुलेशन मैंने मिस्टेक कर दी हो, तो आप लोग चेक कर लेना। यहां पे जब मेरे पास अमाउंट आया है ये, तो लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूं? इसको माइनस कर देता हूं, किस में से? 12,000 में से, क्योंकि आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो अमाउंट आपके पास आ गया, इसको माइनस कर दो किस में से? प्रिंसिपल में से, देन यू विल गेट योर आंसर। तो यहां से कितना आ जाएगा? 3972। तो ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। इतना मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा बस अंडरस्टैंडिंग का था। वो 60% जो आपको गिवन था कि अमाउंट 60% से इंक्रीज हो रहा है, वो एक छोटी सी चीज थी जो थोड़ी सी आपको हो सकता है कि परेशान कर रही हो, बट अभी तो समझ में आ गया होगा ना। अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और अपने सबसे प्रिय दोस्त के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, चलिए माय प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा हम धमाकेदार क्वेश्चन लेके आते हैं। धमाकेदार क्वेश्चन के नाम से मेरे को एक क्वेश्चन याद आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज इज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें पता करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें पता करना है ऑन रुपीज 30,000। प्रिंसिपल आपको गिवन है 30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 7% पर एनम। ओके, और ओके, तो ये बात थी बेटा। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता नहीं करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपको गिवन है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? आपको गिवन है, और वो कितना गिवन है? 4347। 4347 कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ऑलरेडी गिवन है। आपको पता करना है टाइम पीरियड। क्या पता करना है मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों? टाइम पीरियड हमें यहां पे पता करना है। तो आपका टाइम अभी शुरू होता है, जल्दी से सॉल्व करो और फिर अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। हेलो तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चलिए आई थिंक आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने चैट बॉक्स में डाल दिया होगा, कमेंट बॉक्स में डाल दिया होगा। अब हम भी इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो प्रिंसिपल गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, 7% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम पीरियड आपको पता करना है। तो अमाउंट पहले तो पता कर लेते हैं। अमाउंट का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, प्रिंसिपल प्लस
कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल और कंपाउंड अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा 34347 34347। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास ये अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट पता करने का एक और फॉर्मूला है हमारे पास, वो क्या है P 1 + R/100। तो वो P क्या है यहाँ पे 30,000 1 + R/100। R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7% रेज़ टू द पावर n। ओके, तो अब यहाँ पे अमाउंट कितना गिवन है आपको 34347। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, इस प्रिंसिपल को मैं इस तरफ लेके आ सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, इसको यहां से हटा देता हूं और यहां पे मैं लगा देता हूं इक्वल टू का वैल्यू, और 30,000 क्या हो जाएगा यहां आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सिंपली अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो यहां पे तो आपके पास कितने जीरोस आ गए हैं, यहां पे तो आपके पास 4 जीरोस आ गए। अब यहां पे अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। तो 11449 11449। तो हमारे पास यहां पे क्या है, एक ये वैल्यू आई है, एक ये वैल्यू आई है। अब देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपली आप लोग ये देख सकते हो कि यहां पे कितने जीरोस आ रहे हैं, 4 जीरोस आ रहे हैं। तो यहां पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो पावर 4 होगी या पावर 2 होगी, या पावर क्या होगी 2 होगी। क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, अगर 100 का स्क्वायर में देखूं तो क्या होता है, 4 बार 0 होता है। ठीक है, तो या तो पावर 4 होगी या पावर क्या होगी 2 होगी। ठीक है, अब मैं आपको ना एक ट्रिक बताऊंगा कि किसी भी 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर जो है वो कैसे 5 सेकंड के अंदर अंदर आप लोग पता कर सकते हो विद अ शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक है, जेन्युइन शॉर्ट ट्रिक है, आपको पता लग जाएगी। लेकिन वो मैं अभी बता नहीं सकता हूं क्योंकि अभी मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूं। किसी दिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स की एक अलग से क्लास लेके आऊंगा, एक उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स ही बताऊंगा। स्क्वायर कैसे पता करें, क्यूब कैसे पता करें, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करें जल्दी से। ठीक है, तो इस तरह की ट्रिक्स, काफी सारी ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको अलग से किसी दिन पूरे के पूरे लेक्चर में लेके आऊं। अगर आपको अभी चाहिए तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो, तो नेक्स्ट क्लास में आपको ट्रिक्स की क्लास ही रख दूंगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करवाऊंगा, आपको ट्रिक्स ही करवाऊंगा। चलिए, तो बेटा अब 11449 जो है वो 107 का स्क्वायर होता है। मुझे कैसे पता? क्योंकि मुझे वो ट्रिक पता है। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं इसको पढ़ के नहीं आया हूं, मुझे जनरली वो ट्रिक पता है जिसकी हेल्प से मैं बता सकता हूं कि किसका स्क्वायर है, ये 107 का स्क्वायर है। और ये किसका स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर है। तो यहां पे ये 100 का स्क्वायर हो गया, और यहां पे इसको मैं करूंगा तो ये भी 107/100 हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद रेज़ टू द पावर n हो जाएगा। तो अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहां से 2 आ जाएगी। इसका मतलब टाइम पीरियड कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 इयर्स आ जाएगा। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। ओके, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मिशन हमारा लास्ट मिशन। तो इस मिशन में हमें गिवन है एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब हमसे रेट पूछा जा रहा है, रेट ही हमसे पूछा जा रहा है। और हमसे और क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं विल अ सम ऑफ रुपीज 1200, और प्रिंसिपल गिवन है आपको 1200। प्रिंसिपल कितने गिवन है मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, 1200 बिकम रुपीज 1348.32 इन 2 ईयर्स। तो अमाउंट भी आपको गिवन है 1348.32, ये आपको अमाउंट गिवन है। और आपको टाइम पीरियड भी गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है आपको 2 इयर्स। और आपको इसका यूज करते हुए ये बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सिंपली आप लोग इसमें फॉर्मूला आपको पता ही है ऑलरेडी, फॉर्मूलाज यू नो। ठीक है, फॉर्मूला का यूज करिए, इसको सॉल्व करिए और अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये लास्ट मिशन है, अगर आपने क्लियर कर दिया तो यकीन मानिए मेरी नजर में आप मास्टरमाइंड बन चुके हो, मास्टरमाइंड मेंटल एबिलिटी के वो बन जाओगे। ओके, चलिए इसी तरह से गेम की फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे ना, तभी मजा आएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए। मैं आपको कुछ 30 सेकंड्स का टाइम देता हूं, फिर उसके बाद हम इसको चेक करते हैं। ओके, ओके, सो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो सिंपली आर की वैल्यू हमें पता करनी है, अमाउंट का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + R/100 रेज़ टू द पावर n। तो हमें p की वैल्यू भी गिवन है, तो हम लिख क्यों रहे हैं, हम सीधा वैल्यू लिखते हैं ना। ठीक है, सीधा हम वैल्यूज लिखते हैं। तो अमाउंट कितना गिवन है 1348.32, अमाउंट गिवन है आपको 1200,
1 प्लस आर बाय 100, आर की वैल्यू आपको पता करनी है, लेकिन टाइम पीरियड आपको गिवन है और वो कितना गिवन है, 2 ईयर्स। ठीक है, अब आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे पॉइंट लगाए तो पॉइंट की जगह पे अपॉन 100 आ जाएगा, और इस 1200 को भी मैं इस तरफ ले आऊंगा, इसके नीचे चला जाएगा, तो इसको मैं लिख लेता हूं 134,832 अपॉन 1200। अब 2 जीरोस में और लगा दूंगा डेसिमल पॉइंट की जगह पे जो मैं हटाया है, और इसको मैं लिख लेता हूं 1 प्लस आर बाय 100 की जगह मैं इसको लिख लेता हूं 100 प्लस आर बाय 100। थोड़ा इजी रहेगा, क्यों वो मैं आपको बाद में बताता हूं जब हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे। अब इसको बेटा हमने सोल्व करना है, तो सिंपली यहां पे समझ में आ रहा है कि अगर मुझे यहां पे 100 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा ऊपर और नीचे। तो एक बार मैं डायरेक्टली 12 से ही डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है। तो 12 1 2 3 4, और इसको मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, मेरे प्यारे प्यारे से अजीब से दिखने वाले बच्चों है ना, कितना आ जाएगा मेरे पास, 12 1 12 1 12 1 12 2 12 2 24 4 12 3 36 7 12 6 72, तो कितना आ गया 1 1 2 3 6 1 1 2 3 6, और नीचे आया है 100 का स्क्वायर, यहां आया है 106 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 106 का स्क्वायर, यहां पे आया है 100 का स्क्वायर। अब मुझे कैसे पता लगा कि ये 106 का स्क्वायर है, क्योंकि मुझे ट्रिक पता है, जो ट्रिक्स की हेल्प से मैं किसी भी 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर पता कर सकता हूं। तो मुझे ऑलरेडी पता है वो ट्रिक, तो मैंने बोला ना उस ट्रिक की हेल्प से आप 5 सेकंड के अंदर अंदर किसी भी 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पता कर लिया। अब वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हो कि सर शॉर्ट ट्रिक्स के लिए एक अलग से क्लास लेके आइए, तो मैं जरूर लेके आऊंगा। ओके, चलिए अब हम चलते हैं। तो 106 अपॉन 100 इज इक्वल टू 100 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपली आपको पता है कि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर और स्क्वायर पावर्स अगर सेम हो तो बेस भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पे 106 को मैं 100 प्लस 6 भी लिख सकता हूँ, ये 100 प्लस आर ऑलरेडी है, तो इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 6%। 6% हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास में हमने काफी सारे मिशंस करे। अगर आपको सारे के सारे मिशंस आपके सही थे तो लिखो कमेंट बॉक्स में कि आज मैं रो एजेंट बन चुका हूं, क्योंकि जो बच्चे सारे के सारे मिशंस मेरी क्लास के कंप्लीट करते हैं वो क्या बन जाते हैं, एट द एंड रो एजेंट बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि रो एजेंट यहां पे माइंड की फॉर्म में कह रहा हूं, क्योंकि आपका माइंड जो है वो मेंटल एबिलिटी की फॉर्म में अच्छा है, इसी वजह से मैं कह रहा हूं रो एजेंट बन गए। चलिए, तो आई होप आज की जितने भी हमने मिशंस करे आप सभी को समझ में आए होंगे, आप लोगों को मजा आया होगा। लेकिन क्लास अभी खत्म नहीं हुई है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको बतानी बहुत जरूरी है। वो इंपॉर्टेंट चीज है स्कोर। स्कोर का एग्जाम आपका 11 अक्टूबर को हो रहा है इस साल, तो इसमें आपके मैथ्स, साइंस और आईक्यू के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको और भी काफी सारी चीजें यहां पे सीखने को मिलेंगी। आपका रैंक आएगा, ऑल ओवर इंडिया आपका रैंक आएगा, सेंटर वाइज रैंक आएगा, सिटी वाइज रैंक आएगा, कैश रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं आपको, स्कॉलरशिप्स मिलेगी आपको शीर्ष तन्ने की तरफ से। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है स्कोर में, तो आप लोग लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे www.shrichaitanyascore.com। वो वेबसाइट में आपको दिखाऊंगा अभी। उस वेबसाइट पे जाके आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फीस पे करने के बाद आप वो एग्जाम 11 अक्टूबर को दे पाएंगे। ओके, तो ये यहाँ पे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है। 11 अक्टूबर को वो एग्जाम होने वाला है। ये इस वेबसाइट पे जाके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। ये वेबसाइट हमारे पास www.shrichaitanyascore.com। ओके, तो आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। और सोशल मीडिया लिंक्स हैं, उन पे जाके भी आप इस चैनल पे विजिट कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड द सेशन। अगर आपको और मिशंस और पजल्स पसंद है इस तरह की, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए सर और पजल्स लेके आइए, मजेदार पजल्स लेके आइए। और आप कोई स्पेसिफिक चैप्टर भी पढ़ना चाहते हैं रीजनिंग का या मैथ्स का, तो प्लीज वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि वो स्पेसिफिक चैप्टर मैं आपके लिए लेके आ सकूं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ओके, तो आई होप आज की क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं। सो गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, विश यू हैव अ नाइस डे, बाय।